की तरफ से? मैं अपने समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूँ। जी। अगर आज ठीक है आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसको उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जो सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसे ही उत्सव, ऐसे सब कुछ हमारे पिछले 7 साल के पक्ष में थे, तो आप कैसे करें? सारे मैजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हमारे मित्र में जवाब दे रहा हूँ। 1907 में दल थे, ये कहा हमारे साथ आ गए, हमने तो मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था, हमारी घोषणा पत्र में तो था। कब सभा संसद चाहिए कि जो हमारे साथ आपके साथ नहीं, वैसे आप तो तब आए थे, कभी नहीं आए, हमारे रहमो करम पर आए थे, कभी हम आपके साथ। और ये उन्होंने खूब बोला है, ये पब्लिकली बोला, मैंने चौहान साहब से कह दिया, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे एक या सैकड़ों सरकारें कुर्बान हो जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब चौहान साहब 11:30 बजे ये जवाब सुन लिए थे कल्याण सिंह जी का, तो कहे तुरंत बर्खास्त करके गोली न चलवा दिए? उनको भी पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। आपको कल्याण सिंह ने कोर्ट में कहा मैंने हलफनामा दिया था और मैं उस हलफनामा को कायम रखने में नाकाम रहा और इसके लिए कल्याण सिंह जी को 1 दिन की जेल भी हुई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चूंकि इतने लोग मर जाते हैं इसलिए मैंने ये सोचा कि बजाय उस डिसीजन को फॉलो करने के बजाय मैं लाखों लोगों को नहीं मरवा सकता था और उसके बाद देश में जो होता वो भी देखा जा सकता था। डिबेट में बहस के समय शोएब जमाई ने सुधांशु जी से पूछा, राम मंदिर फैसला आने पर आप इतना खुश हो रहे पर कहीं यही फैसला मुस्लिम पक्ष आता तो क्या ये भाईचारा रहता? उस पर सुधांशु जी गजब का जवाब और फैक्ट बताए, जिससे शोएब जमाई के साथ साथ सपा प्रवक्ता को मिर्ची लग गई। डिबेट बड़ा ही मजेदार है, मजा आ जाएगा। ऐसे ही मजेदार डिबेट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। कि घर की है, हमारे समाज की तरफ से नहीं है भाई। नेपाल का जो प्रधानमंत्री ओली वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है भगवान राम का जो है वो पैदाइश हुई है, उनके यहाँ बर्थ प्लेस है। हरियाणा में जो है वो हिस्टोरियंस क्लेम करते हैं कि हरियाणा में जो है यहाँ से बर्थ प्लेस है। कोई अफगानिस्तान के लिए क्लेम करता है और वो सारे हिस्टोरियंस जो है वो हिंदू हैं। दूसरी बात, जो कोर्ट में अस्तित्व का भी जो सवाल उठा था, जिन्होंने उठाया था जिस वकील साहब ने, वो भी आपके हिंदू धर्म से थे। आज जो यहाँ से वो समाजवादी पार्टी के जो हैं, क्या नाम है उनका, जो सनातन पे आवाज ये उसके विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के बेटे, एक बात हमारे समाज के लोग नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने अभी धन्यवाद करा, आपने बोला कि उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने इसकी पैरोकारी करी, उनके पैर छूने चाहिए, आपने ये बात बोली। ये स्वामी प्रसाद मौर्य किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद स्टालिन किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? और ये जितेंद्र अवार्ड किसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं? तो ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हाँ, तो बेटी बात नहीं मानती हूँ, बेटी सांसद है। अब वो किनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं आप बता सकते हैं? जिन्होंने स्टालिन के बेटे ने जो अभी सनातन को उल्टा पुल्टा कहा, जो बहुत अपशब्द कहे, मैं कह नहीं सकता हूं टेलीविजन पे। अच्छा, हमको सिखा, उससे प्रधानमंत्री जी अभी मिल रहे हैं, उनकी तस्वीर भी अभी चल रही है, वायरल तस्वीर आ रही है। अब कौन कर रहा है मैं नहीं जानता हूं। देखिए, तो मतलब इंडिया अलायंस में भी मिलावट है। अब ये कहां से इशारे हैं, ये कहां से इशारे हैं मैं नहीं जानता। मैं तो इंडिया अलायंस की मतलब मैं विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूं ना इंडिया अलायंस की, मैं तो समाज की तरफ से एक बात बोल रहा हूं। लेकिन एक सवाल से समाज की तरफ से, मैं अपने समाज की तरफ से बोल रहा हूं, मुस्लिम समाज की तरफ से एक बात कह रहा हूं। जी जी जी। अगर आज ठीक है आपको सारी चीजें आपके मन मुताबिक मिल गई और आप उसको उत्सव मना रहे, अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। लेकिन एक सवाल जरा सुधांशु जी से और आपसे भी पूछना चाहूंगा कि अगर वो फैसला राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद का जो फैसला आया वो फैसला अलग होता, मुस्लिम पक्ष की तरफ हो जाता, तब भी क्या ऐसे ही भाईचारा, ऐसे ही उत्सव, ऐसे ही सब कुछ? 500 साल। अच्छा, तुमसे ना हो पाएगा तो रहा सर, क्योंकि जब मूर्तियां प्रकट हुई दिसंबर 49 में, तो उनकी ताले के अंदर रख के पूजा अर्चना होगी, यह मैजिस्ट्रियल ऑर्डर था, यानी कोर्ट का ऑर्डर। ठीक, 1 फरवरी 1986 को ताला खुला, यह सेशंस कोर्ट का ऑर्डर था। 9 नवंबर 1989 को जहां पर शिलान्यास किया गया कोर्ट की परमिशन से, 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में पूजा के परमिशन में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 6 दिसंबर 92 में कि सुनिए तो पूरी बात सुनिए सर। देखिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं स्टेप बाय स्टेप बोल रहा हूं। अरे भाई बात तो सुनिए, आपकी बात मैंने शांति से सुनी। 6 दिसंबर 92 को ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में श्री राम लला विराजमान, वहीं विराजमान रहेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। अब आइए साहब, 2003 में वहां पे खुदाई होगी, यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। 30 सितंबर 2010 को जब 1/3 2/3 वाला जजमेंट आया है, तो उस केंद्रीय गुंबद के नीचे सैंक्टम सैंक्टोरम है, यानी गर्भगृह श्री राम लला विराजमान का है, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का ऑर्डर था। तो जब आधा दर्जन ऑर्डर हमारे पिछले 60 साल के पक्ष में थे, तो आप कैसे करें? कुछ हो गया, सारे मैजिस्ट्रियल कोर्ट, सेशंस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं जवाब दे रहा हूं। 1992 का जो मस्जिद के गुंबद गिराने का जो वाकया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्रिमिनल एक्ट माना है और उस केस को अभी तक चला रही है और कह रही है कि जिन लोगों ने वो ढांचा गिराया वो दोषी हैं, उन पर अपराध जो है सिद्ध होता है और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। सुधांशु जी ने डेट वाइज बहुत सारे तथ्य बताए और ये भी कहा कि जो कुछ हुआ कोर्ट के आदेश पे हुआ। मैं भी कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। 23 दिसंबर 1949 को अयोध्या थाने के एसओ थे राम दुबे, जो तिलक लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, हिंदू आस्था में विश्वास करते थे।
उन्होंने खुद मुकदमा दर्ज किया अपने थाने में 2 सिपाहियों की सूचना पे कि 20-25 लोग आए नारा लगाते हुए और जबरन मूर्ति रख गई मस्जिद के अंदर। 6 दिसंबर 1992 को जब मस्जिद गिरी, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल्याण सिंह जी ने हलफनामा दायर करके कहा था, ये विश्वास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को कि मैं मस्जिद की रक्षा करूंगा। जब मस्जिद गिर गई और इनकी सरकार बर्खास्त हो गई, कल्याण सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो वह गीता के ऊपर हाथ रख के सौगंध खा के ये कहा कि मस्जिद गिराने में मेरा कोई सहयोग नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की उसकी रक्षा करने की। जैसे ही चुनाव घोषित हुए, फिर मंचों पर जाकर कल्याण सिंह जी ने कहा हमने मस्जिद गिराई है और हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। जब जिस दिन मस्जिद गिराई जा रही थी, वहां चबूतरे पे खड़े हुए, आपने वीडियो जरूर देखे होंगे, आप पत्रकारिता में थे, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, विनय कटियार ऐसे हाथ उठा के नारे लगा रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उन्होंने भी कोर्ट में शपथ खा के कहा, शपथ पूर्वक कोर्ट में कहा, हमने भरपूर कोशिश की, काशी मथुरा का भी नहीं उठाएंगे इस टर्म में। और मैं बताता हूं, आखिरी 2 बात, 13 महीने बाद वो सरकार भी गिर गई, फिर बनाई सरकार, फिर इसी पे कायम रहे। और जब 2004 में चुनाव हुआ, सारे वादे भूल के कहा हम काशी मथुरा भी उठाएंगे, हम राम मंदिर भी उठाएंगे। तो कृपया आप अपनी बात तो कहिए, लेकिन नैतिकता और कोर्ट की दुहाई मत दीजिए। आप हमेशा नैतिकता के और कोर्ट के खिलाफ चलें और भारत के संविधान के खिलाफ चलें। और एक प्रमोद महाजन की रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं पत्रकार था, मैंने सवाल पूछा, 2003 की ये बात है, मैंने पूछा कि आपने राम मंदिर का मुद्दा छोड़ दिया, उन्होंने बोला इस टर्म के लिए छोड़ा है क्योंकि हमारे पास मैंडेट नहीं है, अगर हमें मैंडेट मिलेगा तो हम मंदिर वहीं बनाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। इनकी बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, हमने बीजेपी का भी एजेंडा जारी किया और एनडीए का, हमने कहीं नहीं लिखा कि हम ये नहीं करेंगे। बीजेपी के एजेंडा में सदा सर्वदा राम मंदिर, चुनौती कहता हूं 98 का बीजेपी घोषणा पत्र दिखाइए अगर हमने ऐसा किया है। हाँ, एनडीए के में कॉमन यूनियन प्रोग्राम में नहीं था। तो मैं एक और बात कहूं, आप जो साथ में दल थे, ये कहे हमारे साथ आ गए, हमने तो मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था, हमारे घोषणा पत्र में तो था। कब सवाल तुमसे पूछना चाहिए कि जो हमारे साथ, आपके साथ कब आए? आपके साथ नहीं, वैसे आप तो तब आए थे, हम कभी नहीं आए, हमारे रहमो करम पर ही आप में आए थे। मजा आया। और मैं कभी हम आपके साथ भाजपा के साथ समर्पण आए थे। हमारे नेता 89 में एक ही बात बोलिए 89 में हमारे नेता श्री वीपी सिंह जी थे, जहां जहां इनके झंडा स्टेज पर होते थे वो स्टेज पर नहीं चढ़ते थे। ठीक है, हमारी नीति हमेशा साफ रही। लेकिन सरकार सपोर्ट लेके बीजेपी के झंडा होते थे स्टेज पर, वीपी सिंह ने सरकार बीजेपी के समर्थन से। ये बिल्कुल सत्य बात है कि वो जो ढांचा वहां गिरा, वो 500 साल से हिंदू समाज के मन में जो आक्रोश था, उस आक्रोश का जो मजाक उड़ाया गया, उस कारण से उत्पन्न हुई तात्कालिक परिस्थितियों के गुस्से में हुआ। और इसका मैं प्रमाण देता हूं, अभी संसद भवन में जो लोग घुस गए, इन्फिल्ट्रेटर, हमलावर, बहुत हल्ला मचाया गया कि साहब इंटेलिजेंस फेलोर है, जानकारी नहीं थी। मैं पूछना चाहता हूं, वहां लाखों लोग इकट्ठा थे, अगर ऐसी प्लानिंग थी तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई आईबी रिपोर्ट थी? नहीं, कोई नहीं लिखा, सेम कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं जारी हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं थी। अब सुनिए, व्हाइट पेपर में साफ लिखा हुआ है, सूचनाएं थी, झूठ बोल रहे हैं, सूचनाएं थी, कोई आईबी की रिपोर्ट नहीं कोर्ट की। अब मैं दूसरा बोलना चाहता हूं, उसी दिन शाम को इनकी सरकार आ गई थी, 6 दिसंबर 92 की रात। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंटेलिजेंस का इनपुट था? नहीं था। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुई। इसीलिए लेब्राहन कमीशन की रिपोर्ट जो उन्होंने 1992 में बनाया, वो 2010 में प्रस्तुत किया, धेला भर उसमें साबित नहीं कर पाए। कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि जब वहां पर दोपहर में, अब एक और बात समझिए, 11:30 बजे एक गुंबद में पार्शियल डैमेज की खबर आई थी। उस समय ये शंकरराव चौहान जी गृह मंत्री थे। जी। उन्होंने कल्याण सिंह जी को फोर्स किया। कल्याण सिंह ने जानकारी ली, वहां लाखों की संख्या में लोग थे। तो कल्याण सिंह जी ने यह कहा कि चौहान साहब का फोन आया, और ये उन्होंने खूब बोला है, ये पब्लिकली बोला, मैंने चौहान साहब से कह दिया, चौहान साहब मैं गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, गोली नहीं चलवाऊंगा, चाहे एक या सैकड़ों सरकारें कुर्बान हो जाएं। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब चौहान साहब 11:30 बजे ये जवाब सुन लिए थे कल्याण सिंह जी का, तो काहे तुरंत बर्खास्त करके गोली न चलवा दिए? उनको भी पता था कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए मैं पुनः बोल रहा हूं, कोई रिकॉर्ड से चेक कर ले जाके, शाम 5 बजे कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दिया है, और 9 बजे इन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, 9 बजे डिसमिस करने का ऑर्डर किया। क्यों 9 बजे तक बैठे रहे? क्योंकि हकीकत आपको ही पता थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे। लाखों की भीड़ के ऊपर आप कौन सी गोली चलवा सकते थे? सवाल मेरा भी है सर। जी रशीदी साहब, जब कल्याण सिंह ने गोली चलाने से मना कर दिया, उनकी मंशा बाबरी मस्जिद को गिराने की थी, तो हलफनामा क्यों दिया था कोर्ट में? सुनिए, उन्होंने कहा मैंने बचाने का प्रयास किया। कोर्ट में हलफनामा क्या है? हलफनामा यह है कि उन्होंने बचाने का प्रयास किया। हाँ, सुनिए, ये नहीं कल्याण, सुनिए, मैं एक मिनट, हलफनामे ये नहीं कि मैं प्रयास करूंगा, हलफनामे में यह है कि मैं ढांचा नहीं गिरने दूंगा। अरे भैया, जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो आपको पूरा। कल्याण सिंह जी कोर्ट में कहा मैंने हलफनामा दिया था, और मैं उस हलफनामा को कायम रखने में नाकाम रहा, और इसके लिए कल्याण सिंह जी को 1 दिन की जेल भी हुई। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि चूंकि इतने लोग मर जाते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि बजाय उस डिसीजन को फॉलो करने की बजाय मैं लाखों लोगों को नहीं मरवा सकता था, और उसके बाद देश में जो होता वो भी देखा जा सकता था, क्या हो सकता था। मैंने इसीलिए कहा ना, 11:30 बजे अगर केंद्र सरकार को पता लग गया, सरकार की कुर्बानी कहां से हो गई? सुनिए, और ये तो बहुत से लोगों ने लिखा है कि नरसिम्हा राव जी पूजा में चले गए थे, 6-7 घंटे पूजा में रहे थे। तो भैया, तुम्हें बर्खास्त करके निर्णय लेते, तुम्हें पता था कुछ नहीं कर सकते थे उस समय की जो परिस्थिति थी उसके। और जो बात